मैं प्रमोद कुमार वेदालंकार अपने YouTube चैनल संस्कृत पथ प्रदर्शक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस पाठ्यक्रम में भी शुकनासोपदेश लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये। आइए अब तक हमने जो शुकनासोपदेश पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमत्युपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव भानुभेद्यम रत्नान लोकोच्छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयमति गहनम तमो यौवन प्रभम। शुकनासोपदेश जो हमने पढ़ा था, अब शुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश देना शुरू किया है। तो सबसे पहले शब्द हम देखते हैं तात। तात शब्द पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है और अपने से जो बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनके लिए भी तात शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर तात शब्द का जो प्रयोग हुआ है चंद्रापीड के लिए प्रयोग हुआ है। तात के लिए प्रयोग होता है पूज्य पितरि पुत्रे च तात शब्द स्मृतो बुधई। ये विश्वकोश के अंतर्गत आता है कि तात शब्द पूज्य पूजनीय पिता के लिए और पुत्र के लिए, इन लोगों के लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। तो तात तात चंद्रापीड और भी लिखा हुआ मिलता है तात शब्दम प्रयुंजंती पितर चात्मजे इति नारदः। नारद के अनुसार तात शब्द पिता और आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को, पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर शुकनास ने चंद्रापीड के लिए तात शब्द प्रयोग किया है और तात ये शब्द है संबोधन। तात चंद्रापीड, यहाँ पर कई बार विकल्पात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तात शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो तात शब्द चंद्रापीड के लिए प्रयोग किया गया है। पुत्र चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य। मैंने आपको बताया था अगर शब्दों को सरल करना हो तो संधि के साथ प्रयुक्त हुए शब्दों को संधि विच्छेद करना चाहिए, समास के साथ प्रयुक्त हुए शब्दों को समास विग्रह करना चाहिए। तो अभी हम इसको इसी तरह से देखेंगे, संधि विच्छेद के साथ में, समास विग्रह के साथ में। तो देखिए आप कितने शब्द सरल हो जाएंगे। विदित वेदितव्यस्य, विदित एक शब्द है, वेदितव्यस्य एक शब्द है, अधीत एक शब्द है, सर्वशास्त्रस्य एक शब्द है। देखेंगे विदित, इसको थोड़ा व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं। विद के साथ में कता प्रत्यय जोड़ने से विदित शब्द बनता है और वेदितव्यस्य, इसी को विद के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर वेदितव्य ऐसा शब्द बनेगा और षष्ठी एक वचन में वेदितव्यस्य। अब देखिए आप मन में आएगा कि विदित भी शब्द प्रयोग हुआ है, वेदितव्य भी शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहां पर विदित का अर्थ होगा विदित का अर्थ होता है कि जो ज्ञात हो गया है या जान लिया गया है। या ज्ञात है। क्या ज्ञात है? वेदितव्यस्य, जो जानने योग्य, जानने योग्य, जो जानने योग्य है वो जान लिया गया है। देखिए इसको और समास विग्रह के साथ में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इसको। विदितम वेदितव्यम येन तस्य बहुब्रीहि समास। विदितम वेदितव्यम, जिसके द्वारा जो जानने का विषय है वो जान लिया गया है, तस्य बहुब्रीहि समास, यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विदितम वेदितव्यम येन तत् वेदितव्यस्य, जो विषय जान लिया गया है। अधीत, कैसे जान लिया गया है? अधीत, अध्ययन करने से, अध्ययन
करने से जिस विषय को जान लिया है, किसने जान लिया है? किसने जान लिया है? चंद्रापीठ ने जान लिया है। आगे देखेंगे सर्वशास्त्रस्य, और किसका अध्ययन किया है? सभी शास्त्रों का। सर्वशास्त्रस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, सर्व सभी शास्त्रस्य, शास्त्रों का। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से जानने योग्य विषय सभी जान लिए गए हैं। किसके द्वारा? चंद्रापीठ के द्वारा। अधीत सर्वशास्त्राणि येन तस्य इति बहुब्रीहि समास, जिसके द्वारा सभी शास्त्र जान लिए गए हैं, अध्ययन कर लिया गया है सभी शास्त्रों का, ऐसा कौन है? चंद्रापीठ। हे पुत्र चंद्रापीठ, तुम्हारे द्वारा जानने योग्य विषयों को जान लिया गया है। सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का। प्राचीन काल की परंपरा थी, गुरुकुल की जो परंपरा थी, तो विद्यार्थी ब्रह्मचारी गुरु के पास रहकर के अध्ययन किया करते थे। उनको सभी शास्त्रों में निपुण कराया जाता था। अब वो सभी शास्त्र क्या थे? 14 प्रकार की विद्याएं थी। 14 प्रकार की विद्याओं में विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को 14 प्रकार की विद्याओं में निपुण किया जाता था। तो वैसा ही कह रहे हैं शुकनाथ चंद्रापीठ को, कह रहे हैं कि आपने सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। वो सभी विद्याएं क्या हैं? आप देखिएगा, वेद सबसे पहले आते हैं। वेदों का अध्ययन कराया जाता है। तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋक, यजुः, साम, अथर्व। और उसी के वेदांग 6 हैं। और धर्मशास्त्र, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। आप एक संख्या यहाँ मान के, 14 की अगर हम संख्या करेंगे तो आए एक धर्मशास्त्र को मान के चलिए। पुराण भी कई पुराण हैं, तो पुराणों को भी इकट्ठा करके एक की संख्या में हम लेते हैं। मीमांसा शास्त्र 1, जिसको मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। न्याय, जिसको न्याय दर्शन भी कहा जाता है, वो एक कुल मिला के 4, 6, 1, 1, 1, 1, कुल मिला के 14 विद्याएं हुआ करती थी। तो इन सभी विद्याओं में चंद्रापीठ निपुण थे। अर्थात निपुण थे कहने का तात्पर्य था इन सभी ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था, इन सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। ऐसे ग्रंथों के अध्ययन करने वाले चंद्रापीठ ते तुम्हारे लिए नाल्पम न अल्पम, तुम्हारे लिए ना नहीं अल्पम थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम अस्ति, उपदेष्टव्यम अस्ति, उपदेश देने लायक आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तुम्हारे लिए कुछ भी बचा ही नहीं है जिसका हम उपदेश दें या जिसके बारे में हम बताएं। फिर आप सोच रहे होंगे फिर क्यों कह रहे हैं कि उपदेश किस बात का किया है? तो उसके आगे देखिए, केवलम च निसर्गत, केवलम च निसर्गत, अध्ययन तो आपने सारा कर लिया है, लेकिन फिर भी क्या है कि केवलम थोड़ा, निसर्गता जो स्वाभाविक दोष होते हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि स्वाभाविक दोष क्या है वो। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि स्वाभाविक के अंतर्गत, स्वभाव के अंतर्गत आया है यौवन प्रभवम। यहाँ पर सारे दोष किस कारण से पैदा हो जाएंगे? वो इस कारण से पैदा हो जाएंगे यौवन प्रभवम, क्योंकि युवावस्था है। युवावस्था के क्या दोष होते हैं वो आगे बता रहे हैं। अति गहनम यौवन प्रभवम तमः, बहुत अधिक घना युवावस्था से उत्पन्न अंधकार। अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम, यह कह रहे हैं कि अभानुभेद्यम, न भानुभेद्यम, अभानुभेद्यम इति नए तत्पुरुष समास। हम लोग सभी लोग देखते हैं रात्रि का कितना भी गहरा अंधकार हो, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। यहाँ शुकनाथ कह रहे हैं कि ये जो युवावस्था से उत्पन्न तमहा अंधकार है उसको हम
सूर्य के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते हैं। अरत्नालोकोच्छेद्यम, न रत्नालोकोच्छेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम, नए तत्पुरुष समास। यहाँ पर बहुत सी ऐसी मणियां होती हैं, जब अंधकार में रख दें तो चमकने लग जाती हैं और उनकी चमक से अंधकार दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उन मणियों के प्रकाश से भी यह युवावस्था से उत्पन्न अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। और कहा अप्रदीप प्रभा अपनेयम, न प्रदीप प्रभा अपनेयम अप्रदीप प्रभा अपनेयम इति नए तत्पुरुष समास। यहाँ पर भी इन तीनों जगह नए तत्पुरुष समास आया है। हम लोग देखते हैं, हम कमरे के अंदर अंधकार होता है रात्रि में और एक दीपक जला करके रख देते हैं, वो दीपक उस अंधकार को दूर कर देता है। लेकिन शुभनाश कह रहे हैं कि ये जो युवावस्था के द्वारा उत्पन्न हुआ अंधकार है, इसको हम दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं कर सकते हैं। आइए सामान्य अर्थ समझ लेते हैं। तात चंद्रापीड, हे पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य, तुम्हारे द्वारा विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्र से, जो जानने योग्य विषय थे वो सारे आपने अध्ययन के द्वारा सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, जान लिया गया है। तेन अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, कि अब तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी उपदेश देने लायक नहीं बचा है। केवलंच निसर्गता, केवल स्वभाव से जो दोष होते हैं वो दोष कैसे हैं? अति गहनम तमह यौवन प्रभवम, कि बहुत अधिक घना अंधकार हो जाता है। यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न हो जाता है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। अभानुवेद्यम, सूर्य के प्रकाश से भी उसको दूर नहीं कर सकते हैं, मणियों के प्रकाश से भी उसको दूर नहीं कर सकते हैं, और दीपक के प्रकाश से भी वो युवावस्था में जो उत्पन्न हुआ अंधकार है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। अपरिणामोपशमः दारुणः लक्ष्मी मदः कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। अपरिणामोपशमः न परिणामोपशमः इति अपरिणामोपशमः नए तत्पुरुष समास है। यहाँ पर व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देखें इसको, परिणम घय, ये परिणामा शब्द बनता है, और उपशमः, उपशम घय, उपशमः अर्थात जिसको शांत नहीं किया जा सकता है, जिसका परिणाम शांत ना करने वाला हो। तो यहाँ पर जो अपरिणामोपशमः प्रयोग हुआ है कि वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला, क्या शांत नहीं होने वाला है? लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः, लक्ष्मिया मदः, षष्ठी तत्पुरुष समास। धन का अहंकार रूपी नशा, दारुणः भयंकर, जो भयंकर लक्ष्मी का नशा है वो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा, जिसके पास धन आ जाता है उसका अलग ही नशा होता है। जितने भी नशे हैं उस सबसे नशा, धन का नशा जो है वो अलग ही नशा दिखाई देता है। उसकी चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है, सब कुछ उसका बदल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि लक्ष्मी मदः, चंद्रापीठ तो राजा है, राजपुत्र है, तो राजपुत्र राजा के पास लक्ष्मी की क्या कमी है, राजा के पास धन की क्या कमी है? तो वो समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि धन के नशे में आप कहीं बहक ना जाना। कष्टमनंजन वर्ते साध्यम परमेश्वरी तिमिरांधत्वम। यहां पर देखेंगे, कष्टम, कष्ट, दुख, अनंजन वर्ती साध्यम, ये जो आया हुआ है अनंजन वर्ती साध्यम, अंजनस्य वर्ती ही अंजन वर्ती ही, नांजन वर्ती अनंजन वर्ती ही। अर्थात ये जो यहाँ पर दिया गया है तिमिरांधत्वम, एक ऐसा रोग है जिस रोग में रात को दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे शाम शुरू होती है और व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि आयुर्वेद में एक ऐसा अंजन तैयार किया जाता है। अंजन एक शलाका होती है, वर्ती ही शलाका, अंजन वर्ती ही, वर्ती कहते हैं शलाका को, जिससे काजल, जिसको काजल अलग है, अंजन अलग है, तो एक वर्ती रहती है, उस वर्ती से उस अंजन को
आंख में लगाते हैं और उस आंख में लगाने से वो उसको रतौंधी कहते हैं, रतौंधी रोग, अर्थात जिसको रात में दिखाई नहीं देता है उसको आंखों के लिए रतौंधी रोग बोला जाता है। तो वो अंजन आयुर्वेद में बताया गया कि अंजन तैयार किया जाता है और वर्ती शलाका से अंजन को लगाते हैं और वो उसको रात में दिखना जो बंद हो गया था वो रात में भी देख सकता है, मतलब उसको तिमिरांधत्वम, उस रोग को दूर किया जा सकता है। किससे दूर किया जा सकता है? रोगोपचार के माध्यम से। वही बात यहाँ कह रहे हैं, अनंजन वर्ती साध्यम। लेकिन ये लक्ष्मी मदह ये कैसा नशा है? बता रहे हैं कि अनंजन वर्ती साध्यम, कि अंजन की वर्ती से भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले की बात है, एक बाबा का ढाबा प्रसिद्ध हुआ था, जो बेचारा जिसका ढाबा चला रहा था एज्ड था, काफी बुजुर्ग था, उसको किसी यूट्यूबर ने जाकर के उसको फेमस कर दिया और उसके पास काफी पैसा आ गया। कहा ना लक्ष्मी मदहा। और वो उस पैसे के नशे में ऐसा आया कि जिसने उसको फेमस किया और फेमस करने के बाद उसके पास काफी पैसे आए, उसने दूसरे लोगों के कहने पर उसी यूट्यूबर के ऊपर केस कर दिया। तो ये लक्ष्मी का मद ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं हो और लक्ष्मी अचानक से आ जाए। ऐसे ही एक और कोई लेडी थी, वो गाती थी और वो अच्छा उसका सुर था और वो फेमस हो गई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं कब कहाँ कौन फेमस हो जाता है। लेकिन आप निश्चित ध्यान रखिएगा, जो जितनी जल्दी सीढ़ियां चढ़ता है ऊपर पहुंचता है वो उतनी जल्दी ही नीचे आता है। वही हुआ बाबा के ढाबे के साथ में कि अगर किसी के किए गया उपकार आप नहीं मानोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत समय तक ऊंचाइयों पर नहीं रह सकते हो। एक ना एक दिन अवश्य नीचे आपको जो है गिरना पड़ेगा। और वही बाबा के ढाबा के साथ में हुआ कि वो उसके पास पैसा आ गया, जिसने फेमस किया उसके ऊपर उसने केस करवाया लोगों ने, और उसने एक अलग अपना जितना पैसा था उस पैसे का उपयोग करना चाहा, उसने बड़ा रेस्टोरेंट खोला। लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहीं आ गया, वो बाबा का ढाबा वो उसी स्थान पर आ गया जहां से वो उसने शुरू किया था। उसके बाद बहुत रोया गिड़ा है कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी मदहा, ये लक्ष्मी का मद ऐसा है, जब पैसा उसके पास खत्म हो गया तब वो वहीं पर आ गया और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लक्ष्मी, लेकिन उसके पास अगर पैसा रहता तो कभी ऐसा नहीं करता, कभी ना वो कभी रोता, ना गिड़गिड़ाता, ना जिसने उसको फेमस किया था उससे माफी मांगता। कहने का आशय कि लक्ष्मी मदा ये ऐसा नशा है लक्ष्मी का कि ये कभी उतरता नहीं है। और जब तक लक्ष्मी आपके पास रहेगी वो नशा नहीं उतरेगा। हाँ, लक्ष्मी ना रहे तो वो फिर नशा अपने आप उतर जाता है। वही कहते हैं कि अनंजन वर्ती साध्यम, ये ऐसा नशा है, तिमिरांधत्वम, जैसे रतौंधी रोग होता है उसको अंजन शलाका से उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसा तिमिरांधत्व है, ये ऐसा रतौंधी रोग है कि इसको अंजन वर्ती से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आगे साध्यम मतलब इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्यम ईश्वरस्य भावा, ईश्वर शय ऐश्वर्यम, ईश्वर के साथ में शय प्रत्यय करके ऐश्वर्यम बनता है। ईश्वर ऐश्वर्यशाली है और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हम कैसे हो जाएं, भगवंतस्यामः, कि हम लोग भी भगवान हो जाएं। भगवान ऐश्वर्यशाली है, लेकिन कहते हैं ये जो ऐश्वर्य आता है, लक्ष्मी का ऐश्वर्य आता है, तो एक ऐसा है ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम तिमिरांधत्व की प्रार्थना नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार आ जाए। अगर हमारे पास लक्ष्मी आए, पैसा आए, धन आए, संपदा आए, ऐश्वर्य आए, तो हमारे पास तिमिरांधत्व नहीं होना चाहिए, हमारी बुद्धि खुली होनी चाहिए। आइए सामान्य अर्थ समझते हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का नशा अहंकार इतना भयंकर होता है कि अपरिणामोपशमो, इसको वृद्धावस्था में भी शांत नहीं किया जा सकता है।
ऐश्वर्य तिमिरान्धत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ है उसको हम अनंजनवर्ती साध्यम, अंजन की शलाका से भी उसको दूर नहीं कर सकते हैं। ये अपरम कष्टम, ये दूसरा दुखप्रद ऐसा दुख है जिसको हम अंजन की शलाका से भी दूर नहीं कर सकते हैं।